बड़ी खबर आई मुंबई से, जहां भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी जहाज आईएनएस इम्फाल को शामिल कर दिया गया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समंदर के इस नए सिकंदर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत रखने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के साथ आधुनिक निगरानी रडार से लैस भारत का ये बाहुबली समंदर में दुश्मनों को डुबोने के लिए तैयार हो गया है। यानी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को नौसेना का ये महाबली जहाज पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। आईएनएस इम्फाल की वजह से भारतीय नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा हो गया और आधुनिक हथियारों से लैस इस जहाज की खूबियों के बारे में जानकार दुश्मन देशों के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि समंदर के इस नए सिकंदर आईएनएस इम्फाल पर ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। भारतीय नौसेना ने इस महाबली जहाज के ताकत की झलक भी दुनिया को दिखा दी। समंदर की लहरों पर सवार नए नवेले आईएनएस इम्फाल से भारतीय नौसेना ने पिछले महीने लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, जिसने पहले से तय लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हमला किया। नौसेना की तरफ से जारी वीडियो में इस जंगी जहाज से निकलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री तक घूमकर टारगेट पर हमला करती दिखी। यानी नौसेना के बेड़े में शामिल होने से एक महीने पहले ही आईएनएस इम्फाल ने अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से भारत के दो दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया और भारत में ही इसका निर्माण किया गया। इसके बाद आईएनएस इम्फाल को नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल कर लिया गया। यानी ये स्वदेशी जंगी जहाज हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर चट्टान की तरह तैनात रहकर सुरक्षा करेगा। आईएनएस इम्फाल की बनावट और इस पर तैनात हथियार इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग बनाता है। समंदर के नए महाबली की बनावट पर नजर डालें तो इसकी लंबाई 535 फीट है और ऊंचाई 57 फीट यानी करीब 6 मंजिल के मकान के बराबर। नौसेना का ये बाहुबली 74 लाख किलोग्राम वजनी है। रफ्तार की बात करें तो ये समंदर की लहरों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है और एक साथ इस पर 300 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि आईएनएस इम्फाल की बनावट देखकर ही दुश्मनों की नींद उड़ गई है। मुंबई में इस जंगी जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को भी सीधी चेतावनी दे दी। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। यानी समंदर में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए आईएनएस इम्फाल की तैनाती बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि चीन ने बीते कुछ साल में न सिर्फ जमीन बल्कि समंदर में भी घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन आईएनएस इम्फाल के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ गई, बल्कि दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करने की शक्ति में भी इजाफा हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान के इस शक्तिशाली जहाज पर बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो चुटकी बजाते ही समंदर में दुश्मन के जहाजों की समाधि बनाने की ताकत रखती हैं। ये हमारी नेवी को और हमारे देश को और सुदृढ़ बनाएगा। आईएनएस इम्फाल पर सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि 90 डिग्री तक घूमकर लंबी दूरी तक मार करने वाली 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा ताकतवर सर्वेलेंस रेडार और 76 mm रैपिड माउंट गन यानी लगातार गोलीबारी करने वाली शक्तिशाली बंदूक लगी हुई है। और इतना ही नहीं, आईएनएस इम्फाल एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से भी लैस है। और सबसे खास बात ये कि इस जंगी जहाज के निर्माण में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया, यानी इसका 75% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। और इसके निर्माण में कई बातों का खास ख्याल रखा गया है। भारतीय नौसेना का दावा है कि ये वॉरशिप परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। यानी परमाणु हमले के वक्त भी समंदर का ये सिकंदर मोर्चा संभाल सकता है।
आईएनएस इम्फाल पर 21 इंच के 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। वॉरशिप पर मौजूद सोनार सिस्टम दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाता है, जिससे उन पर हमला करना आसान हो जाता है। सोनार के इनपुट के बेसिस पर ये इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर फायर करा जाता है। इसके बेसिस पर आप एनिमी सबमरीन को डुबा सकते हैं। आईएनएस इम्फाल पर एक साथ 2 वेस्टलैंड सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। नेवी के अधिकारी इस जंगी जहाज को समंदर के पानी पर तैरता हुआ एक आधुनिक शहर बताते हैं। ये मशीनरी कंपार्टमेंट शिप का दिल है और ये पूरी शिप जो है वो एक स्मार्ट सिटी है। नेवी के अफसरों ने बताया कि इस युद्धपोत में ऐसे सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं, और इन सेंसर्स को ऐसे डेक में लगाया गया है जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। लेकिन आईएनएस इम्फाल पर मौजूद खतरनाक हथियार और रेडार सिस्टम ही इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग नहीं बनाते, बल्कि इस जहाज के अंदर मौजूद दूसरी सुविधाएं भी इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। क्योंकि आईएनएस इम्फाल को बनाते समय नेवी ने इस बात का ध्यान रखा था कि लंबे वक्त तक समंदर में रहकर देश की सुरक्षा करने वाले नौसैनिकों की सुविधाओं में कोई कमी न रहे। आईएनएस इम्फाल 42 से 45 दिनों तक लगातार गहरे समंदर में रह सकता है, और इस दौरान नौसैनिकों की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएनएस इम्फाल में एक छोटा अस्पताल भी बनाया गया है, जहां ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक तैयार किया गया। ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है, बाकायदा मरीजों के लिए बेड लगे गए हैं। मिनी हॉस्पिटल के अलावा आईएनएस इम्फाल में पहली बार भारतीय महिला नौसैनिकों के लिए अलग से रहने के लिए इंतजाम किए गए हैं, यानी महिला नौसैनिकों के रहने के लिए अलग से कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पहली बार 12 फीमेल ऑफिसर के लिए एकोमोडेशन एरिया बनाए गए। पुराने जंगी जहाजों में महिला नौसैनिकों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें पुरुष नौसैनिकों के रहने वाली जगहों में ही रहना पड़ता था। लेकिन आईएनएस इम्फाल में सब कुछ बदल गया, और इसीलिए इस जंगी जहाज को आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है, और ये इस बात की अहमियत को दर्शाता है कि देश की सुरक्षा और समृद्धि में देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र भी अहम है। जंगी जहाज का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखने के फैसले को साल 2019 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। नेवी के मुताबिक आईएनएस इम्फाल के बनाने और उसके टेस्टिंग में लगा समय किसी भी भारतीय डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के बनने में लगा सबसे कम वक्त है। आईएनएस इम्फाल की आधारशिला 19 मई 2017 को रखी गई थी, और जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतारा गया था, और 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था। 6 महीने के रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी हो गई। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना तेजी से जंगी जहाजों के निर्माण पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक 2035 तक भारतीय नौसेना अपने बेड़े में 175 जहाजों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 17 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत 150 वॉरशिप मौजूद हैं। बड़ी खबर आई भारतीय नौसेना से जुड़ी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने 3 सबसे ताकतवर युद्धपोतों को तैनात कर दिया। खबर है कि नौसेना ने ये फैसला 3 दिन पहले अरब सागर के हिस्से में मौजूद एमवी केम प्लूटो जहाज पर हुए हमले के बाद लिया। मतलब सीधे शब्दों में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का सबूत सबके सामने रख दिया, और ये साफ कर दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन को अरब सागर में ही डुबोकर मार दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय नौसेना ने बाकायदा पूरी प्लानिंग भी कर ली है, और उसकी इस प्लानिंग की सबसे अहम कड़ी है भारत के 3 शक्तिशाली युद्धपोत, जिन्हें भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दुश्मन का सामना करने के लिए तैनात कर दिया। इन युद्धपोतों के नाम आईएनएस मोरमुगाव, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि है। इस फैसले के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारतीय नौसेना अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज निकालेगी। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है
उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नौसेना के ये तीनों युद्धपोत समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन को मारने की ताकत रखते हैं। ये वो युद्धपोत हैं जिन्हें भारतीय नौसेना का गुरूर माना जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने इस हिस्से में पैनी नजर रखने के लिए P-8I विमान को भी मोर्चे पर लगा दिया, जो समंदर पर आसमान से अपनी निगाह बनाए रखेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय नौसेना को अचानक अरब सागर में इतने भारी भरकम बेड़े की तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी? माना जा रहा है कि ये फैसला 2 दिन पहले अरब सागर से गुजर रहे एक कारोबारी जहाज केम प्लूटो पर हुए हमले के बाद लिया गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक उस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक केम प्लूटो जहाज पर जब हमला हुआ तो वो मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर था। नौसेना के मुताबिक उस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया और बताया गया कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त उस जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स थे। इनमें 20 भारतीय और 1 वियतनाम का बताया गया। हालांकि ये हमला किसने किया और क्यों किया, इसकी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन नौसेना के मुताबिक इस हमले के बाद वो जहाज चलने लायक नहीं बचा था। इसीलिए कोस्ट गार्ड के जहाज ICGS विक्रम के जरिए केम प्लूटो को मुंबई के समुद्र तट तक लाया गया, जहां उस पर हुए हमले की जांच की गई। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा दावा किया जिसके बाद ये कहानी और पेचीदा हो गई, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ये आरोप लगाया कि कारोबारी जहाज केम प्लूटो पर हुए हमले की साजिश ईरान ने रची। मतलब अमेरिका के मुताबिक भारतीय तट से करीब 370 किलोमीटर दूर केम प्लूटो जहाज पर जो ड्रोन हमला हुआ वो ईरान की साजिश का हिस्सा था। यह आशंका इसलिए जताई गई क्योंकि जब उस जहाज पर हमला हुआ उस दौरान वो अमेरिका के संपर्क में था और अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक सऊदी अरब से चलकर भारत पहुंचने वाले उस कारोबारी जहाज को बीच में ही निशाना बना लिया गया। दावा किया गया कि उस पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस आरोप को सिरे से नकार दिया। लेकिन अमेरिका की बातों को तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब उस जहाज पर हमला हुआ तब वो अमेरिका के संपर्क में था, और दूसरी वजह ये है कि ड्रोन और ईरान का रिश्ता तो जग जाहिर है। माना जाता है कि उसी के शाहिद 136 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और आशंका जताई जा रही है कि ये हमला भी ड्रोन के जरिए हुआ। इसीलिए इस साजिश के तार ईरान से भी जुड़